हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है ईमेल राइटिंग। क्लास 4-5 से शुरू होकर के क्लास 12 तक आने वाला ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर कभी नहीं भूलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो पाए। हमने 3 अलग अलग टाइप के ईमेल को डिस्कस किया है। हमने क्वेश्चन को कैसे डील किया जाए, हमको किस तरीके से ईमेल राइटिंग को लिखना है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया है, वो भी ट्रिक के साथ, ताकि अगली बार अगर कोई भी ईमेल राइटिंग आपके एग्जाम में आए तो आप उसे मिस ना करें और पूरा स्कोर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कि किस तरीके से ईमेल राइटिंग में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां देखिए, हमने लिया है एक ब्लैंक फॉर्मेट, मतलब हम अभी फॉर्मेट डिस्कस करेंगे कि ईमेल राइटिंग में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, किसको कौन सी जगह पे रखा जा सकता है, और फिर हम इसको एक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहला आना चाहिए फ्रॉम, मतलब सेंडर्स ईमेल। अगर आप ईमेल भेज रहे हैं तो सबसे पहले आपका ईमेल यहां पर होना चाहिए। जैसे अगर मैंने अपने बॉस को भेजा, मैंने अपने टीचर को भेजा, मैंने किसी और को अगर भेजा है ईमेल, तो भेजने वाला कौन हुआ? मैं। तो मैं अपना ईमेल आईडी वहां पे पुट करूंगा। ठीक है। सो आपको भी दोस्तों यहां पर क्या करना है, अपना ईमेल आईडी यहां पर लिखना है। ये है senders@email। ठीक, कुछ भी आप यहां पर अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। फिर टू रिसीवर, जिसको ईमेल मिल रहा है, मतलब सपोज आपने एक ईमेल लिखा अपने प्रिंसिपल को, सो प्रिंसिपल की आईडी यहां पर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है डेट। दोस्तों, आप जिस तारीख को लिख रहे हैं ईमेल, जिस डेट को लिख रहे हैं, उस डेट को यहां पर मेंशन करना जरूरी है। और डेट का एक स्पेशल तरीका होता है, जैसे आज है 20 जनवरी, सो 20th जनवरी 2024। दोस्तों, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर मैंने लिखा सपोज 25 जनवरी को, सो इस तरीके से लिखूंगा। आप चाहे तो ये TH भी लगा सकते हैं, 25 जनवरी। ये वाला जो तरीका है, जो हम रेगुलर लिखते हैं, इस तरीके को आपको छोड़ना है। ये तरीका नहीं होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखते हैं डेट को 25, फिर कौन सा महीना है, नेम ऑफ द मंथ, फिर जनवरी। आप छोटे में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, 25 जनवरी 2024। ठीक है। आप शॉर्ट में JAN भी लिख सकते हैं या पूरा लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो फोर्थ टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में पता होना चाहिए कि हम किस बारे में इस ईमेल को लिख रहे हैं। जो भी रीडर होता है, जिसको भी आप भेज रहे हैं, भेजने वाले आप हैं। सपोज ये आपने भेजा किसको, अपने प्रिंसिपल को भेजा, या आपने अपने बॉस को भेजा, या आपने अपने एम्प्लॉय को भेजा। जिसको भी भेजोगे, सबसे पहला उसका ध्यान कहा जाएगा, किसने भेजा है। दूसरा क्या ध्यान जाएगा कि वो क्यों भेजा है। यहां पर होता है रीजन, वो बता रहा है कारण कि हम क्यों इस ईमेल को भेजे हैं। ठीक है। तो यहां पर हमें लिखना होता है उसका कारण, रीजन। फिर थोड़ा सा आप यहां पर गैप छोड़ेंगे, एक लाइन। फिर है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है किसी को किसी तरीके से रिस्पेक्ट देना, चाहे वो डियर हो सकता है, रेस्पेक्टेड हो सकता है, और हाई हो सकता है। दोस्तों, ये सारा कुछ हम सेम टू सेम फॉलो करते हैं फॉर्मल लेटर्स में, थोड़ा अलग होता है। हम सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं वहां पर, फिर हम रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखा जाता है, पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस आता है, फिर वहां पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल फॉर्मल लेटर से मिलता जुलता है। तो अगर आपने फॉर्मल लेटर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो ईमेल भी आपको बहुत जल्दी समझ में आने वाला है, और आप उसी के तरीके इसको भी लिख सकते हैं, बस थोड़ा डिफरेंट है। सेंडर्स एड्रेस मीन्स एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फिर रिसीवर का ईमेल एड्रेस, जिसको ये ईमेल मिलने वाला है, फिर आप डेट डालेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि आपको क्यों इस मेल को लिखना है, ये आप क्वेश्चन से ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक। फिर है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो आप डियर करके करिए, रेस्पेक्टेड करके। इनफॉर्मल लेटर, ये दोनों के दोनों फॉर्मल में चलेगा। ठीक है। रिस्पेक्टेड फॉर्मल के लिए, ये इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों में चलता है। डियर और हाय ये चलेगा इनफॉर्मल ईमेल में। सो दोस्तों, जिस तरीके से हमारा लेटर फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, वैसे ही ईमेल भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होगा। ठीक है। अब आते हैं मेन बॉडी। जैसे ही आपने सैल्यूटेशन लिखा, यहां से यहां आप अपना मेन कंटेंट लिखेंगे कि आपने इस ईमेल को क्यों लिखा है, वो भी पूरे डिटेल के साथ।
और इसको हमेशा 3 हिस्सों में डिवाइड करना अच्छा होता है, चाहे आप फॉर्मल लेटर लिखें, इनफॉर्मल लिखें या फिर आप ईमेल लिख रहे हैं। 3 हिस्सों में हमेशा मेन कंटेंट को रखना होता है। क्यों? इससे और ज्यादा पावर आता है आपके मेल राइटिंग या आपके लेटर राइटिंग में। पावर कैसा? सबसे पहला इंट्रोडक्शन, आप ये बताओ कि आप कौन हो और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने बारे में बताएंगे, आपका नाम बता सकते हैं, आपका पोस्ट बता सकते हैं, आप अपने क्लास के बारे में बता सकते हैं अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं तो। ठीक, तो सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होना यहां पर जरूरी है। दूसरा, मैटर को हम डिटेल में डालने वाले हैं कि हम इस ईमेल को क्यों लिख रहे हैं और पूरा डिटेल वहां पे लिखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं देना है। ठीक है, एक एक मिनट के, एक एक टाइम टू टाइम का डिटेल यहाँ पे नहीं देना है कि कब क्या हुआ, या फिर यहाँ पे कहानियां लिखते नहीं बैठेंगे। ठीक है, हमको मेन पॉइंट देखना है, लेकिन कि ये भी ध्यान रखें कि कुछ छूटे नहीं। मेन सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए कि आप इस मेल को क्यों लिख रहे हैं। फिर तीसरा, कंक्लूजन। कंक्लूजन में दोस्तों आप क्या चाहते हो, इस ईमेल को लिख करके आप क्या कराना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि हमने फॉर्मल लेटर में मान लो सिक लीव के लिए लिखा फॉर्मल लेटर, तो हम लिखते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए या छुट्टी आप हमें ग्रांट करिए। वैसे ही अगर हमने ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए लिखा है तो आप क्या करते हैं, यहां कंक्लूजन में लिखते हैं कि प्लीज आप हमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करिए। वैसे ही ईमेल आप जिस वजह से लिखेंगे वो आप क्यों लिख रहे हैं, यहां पर आप उससे रिलेटेड रिजल्ट चाहिए। ठीक है, आप बताएंगे कि आप किस तरीके से उनसे हेल्प मांग रहे हैं या फिर आपने ये क्यों लिखा और वो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे यहां पर, गैप के बाद क्लोजिंग लाइन और फिर आपका नाम, चाहे तो आप अपना क्लास भी इंक्लूड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी फॉर्मेट की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि एक क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है ये भी आप सीख ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों सवाल कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले मैंने एक सिंपल सा एक ईमेल लिया है जो एक स्टूडेंट अपने प्रिंसिपल को लिख रहा है। क्वेश्चन है, राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल। अपने प्रिंसिपल को एक ईमेल लेटर लिखिए। फॉर, क्यों लिखिए, अब यहीं पे क्या है, आपका रीजन दिया है जो कि आपके सब्जेक्ट बनने के काम आएगा। ठीक है, फॉर इशूइंग अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उसी को हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं। सपोज आपने क्लास 12th पास कर लिया है और आप चाह रहे हैं कि आपको टीसी मिल जाए। सो आप क्या कर रहे हैं, एक ईमेल लिख रहे हैं। अब लेटर का टाइम गया, आप कहीं पे बैठ के आराम से एक ईमेल लिख रहे हैं किसको, अपने प्रिंसिपल को, ताकि वो उसे रीड करके आपके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट रेडी करवा सके। सो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम आगे जाकर के प्रैक्टिस करते हैं। सो यहां है उसके लिए एक ईमेल एड्रेस। ठीक है, सबसे पहला फ्रॉम, सपोज मैंने लिखा है, ठीक है, मेरा नाम है दिग्विजय, तो आप इस तरीके से कोई भी एक ईमेल एड्रेस बना दीजिए, digvijay@gmail.com। ठीक है, ये तो सब में कॉमन है, सबके सब आजकल गूगल में ही बनाते हैं। ठीक है, सो आप वो लिख दीजिए @gmail और कुछ भी अपना नाम डाल दीजिए। ठीक है, फिर आप यहां रिसीवर कौन है, प्रिंसिपल है, तो आप यहां पर स्मॉल लेटर में, दोस्तों याद रखना है प्रिंसिपल का पी कैपिटल नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि कोई भी ईमेल आईडी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं principal @gmail.com, तो ये लिख सकते हैं। फिर डेट कब है, 28 फरवरी 2024, ये हमने डेट डाल दिया उसी फॉर्मेट में। फिर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में क्या है, रिक्वेस्ट फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इस तरीके से आप रीजन लिख रहे हैं, कारण लिख रहे हैं कि आपने इस लेटर को, इस ईमेल को क्यों लिखा है। सो आप क्यों लिखे हो कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किस चीज के लिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। अब आते हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ें, गैप के बाद आपने क्या दिया, सैल्यूटेशन, जो हमारा 5th पॉइंट था, सैल्यूटेशन, आपने उनका अभिवादन किया। फिर उसके बाद आप दे रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन। क्या है इंट्रोडक्शन, आई एम अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं, ऑफ क्लास 11, कहां के स्टूडेंट है, क्लास 11। अब उनके पास 12 अलग अलग क्लासेस के अलग अलग सेक्शन के बच्चे हो सकते हैं, तो आप अपने बारे में बता रहे हो, आप कौन हो, तो आप 11th क्लास के एक बच्चे हो। ऑफ योर स्कूल, किसको बता रहे हैं आप बता रहे हैं प्रिंसिपल को। सो आप क्या कह रहे हैं कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। अब ये लाइन हर लेटर में काम आ सकती है, जहां
या हर ईमेल में काम आ सकती है, जहां पर आप लेटर या ईमेल लिख रहे हैं अपने क्लास टीचर को, अपने प्रिंसिपल को, लाइब्रेरियन को, स्पोर्ट्स टीचर को, हर जगह पर ये वाली लाइन काम आ सकती है। यहां आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। माय फादर इज शिफ्टिंग, मेरे पापा शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्टिंग सॉरी मेरे पापा शिफ्ट कर रहे हैं। किसे शिफ्ट कर रहे हैं? हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को। कहां कर रहे हैं? दिल्ली में। तो बिजनेस को शिफ्ट करेंगे तो बिजनेस करने के लिए उनको भी शिफ्ट होना पड़ेगा। अब वो शिफ्ट होंगे तो पूरी फैमिली शिफ्ट होगी, ये मैटर है। द होल, होल का मतलब पूरा, फैमिली पूरा परिवार, हैज टू मूव टू दिल्ली, सबको कहां जाना है? दिल्ली जाना है, सबको मूव होना है दिल्ली में। तो बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत अलग अलग बड़े भारी शब्द की जरूरत नहीं होती। जितना सिंपल, जितना इजी वर्ड्स लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? गलतियों के चांसेस कम रहेंगे। सो द होल फैमिली हैज टू मूव टू दिल्ली। मैं have to stay with them, मुझे भी उनके साथ रहना है। किनके साथ? with my parents, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ ठहरना है, रुकना है। we shall move from the present, we shall move, हम मूव करेंगे from the present location within a week, हम एक हफ्ते में अपने अभी वर्तमान जगह से, जहां पर अभी है, वहां से हम शिफ्ट कर जाएंगे। कहां? दिल्ली को। अब ये है कंक्लूजन। आप क्या चाहते हैं? I have been a regular student and have cleared all the dues। आप ये बता रहे हैं कि मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूं और मैंने अपने सारे ड्यूज, मतलब जो भी चीजें मेरे पास पेंडिंग थी, चाहे वो लाइब्रेरी की बुक हो, चाहे वो फीस का पेंडिंग होना है, स्पोर्ट्स का कोई सामान अगर आपके पास रह गया, या स्कूल का कैसा भी कोई भी सामान आपके पास है, वो आपने ऑलरेडी उस ड्यू को क्लियर कर दिया, मतलब हर चीज आपने रिटर्न कर दिया है। अब स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे अनुरोध है, टू इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आप क्या रिक्वेस्ट करें? ये कंक्लूजन है कि मैंने सारा कुछ तो क्लियर कर दिया है और आप मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रेडी कर दीजिए, इशू कर दीजिए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, और ये वाली जो लाइन है ना, जो आप रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट शो करते हैं कि मैं थैंकफुल रहूंगा इसके लिए। किसके लिए? आप जो इशू कर रहे हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए। ठीक, तो यहां हो गया। फिर आपको यहां लाइन छोड़नी है, गैप। फिर आपने लगाया योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली। फिर आप अपनी क्लास, सॉरी अपना नेम और फिर क्लास। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको इसे कवर करना है एक बॉक्स से। ठीक है, जैसे ही आप अपना ईमेल लिख लेते हैं, भूलना नहीं है कि आपको येलो लाइन जो दिख रही है, ठीक है, मैं इसे रेड से मार्क कर देता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर भी आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, यहां पर भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, और इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बॉक्स जरूरी है। ठीक, अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो वो एक प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं और वहां भी थोड़ा सा देखते हैं कि उस तरीके के हम लेटर्स किस तरीके से बना सकते हैं। अभी हमने देख लिया है फॉर्मल, और मैं बार बार ईमेल को लेटर कह रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेट योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। कैसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं? ईमेल लिखकर, एज ही हैज वन द फर्स्ट प्राइज इन एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल, अलग अलग स्कूलों में डिबेट कॉम्पिटिशन हुआ और आपके भाई ने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, अब उसको आप क्या कर रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने फर्स्ट प्राइज लिया है। चलिए, ये जो हमारा ईमेल है ये इनफॉर्मल ईमेल है। ठीक है, इसके पहले जो हमने लिया था वो था हमारा फॉर्मल। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट और प्रिंसिपल के बीच में था, अब भाइयों के बीच में है तो हो गया इनफॉर्मल। चलिए देखते हैं फिर से वही, ये सारी चीज तो सेम रहेगी। आप अपना ईमेल एड्रेस यहां पर ऐड करेंगे, यहां पर अपने छोटे भाई का ईमेल एड्रेस करेंगे जो रिसीव कर रहा है। फिर आपने यहां पर क्या किया? डेट डाल दिया, जो भी आपका डेट है। फिर सब्जेक्ट कहां से मिला? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग फर्स्ट प्राइज। ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है। आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना था अपने छोटे भाई को, उसी को हमने थोड़ा सा चेंज करके बना दिया है। पूरे का पूरा सेंटेंस नहीं कॉपी करना है। ठीक है, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग फर्स्ट प्राइज। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉपी करने के चक्कर में क्या लिखते हैं यहां पर? कॉन्ग्रेचुलेट योर ब्रदर, वो पूरे का पूरा लाइन उठा लेते हैं। ठीक है, सो आप अपने भाई को योर ब्रदर थोड़ी बोलोगे यार, यहां पे ध्यान रखना है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन विनिंग
फर्स्ट प्राइज। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब यहां देखो मैंने क्या लिखा था, वहां पर रिस्पेक्टेड सर, लेकिन ये है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट मुद्दे की बात कर सकते हैं। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक, ये कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। आई वॉज एक्सट्रीमली ग्लैड टू नो। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको अपने भाई को अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी है कि मैं यहां रहता हूं, मैं इस क्लास में पढ़ता हूं? भाई है ना, सब जानता है, तो वहां पे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन किसमें? जहां प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के स्कूल में हजारों बच्चे हैं, तो आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा कि आप कौन से क्लास से हैं। आप चाहे तो वहां पर अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई है यार, तो भाई को क्या बताना, भाई तो सब जानता है, तो वहां इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए। आई वॉज एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत खुश था, टू नो दैट यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज, कि तुमने फर्स्ट प्राइज जीता है इन एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। ये सारा का सारा आपको कहां से मिल गया? क्वेश्चन से मिल गया। आई ऑलवेज न्यू, अब थोड़ी सी बातें आपको फेंकनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, कि मैं हमेशा से जानता था, क्या जानता था? योर एबिलिटी, तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारे स्किल को, एबिलिटी को जानता था। स्पीक फ्लुएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है, कि जो आप बोल सकते हैं, जो तुम बोल सकते हो, क्या फ्लुएंटली और इफेक्टिवली बोल सकते हो, इसके टैलेंट को मैं अच्छे से। अब इसमें ऐसी लाइंस लिखनी है जहां पर आप अपने भाई को क्या कर रहे हो और मोटिवेट कर रहे हो, और उसके बारे में थोड़ा सा और उसे अच्छा फील करा रहे हो। इट शोज यू हैव फर्दर, और ये दिखाता है कि तुम अब आगे, मैं जानता तो था तुम्हारे स्किल के बारे में, लेकिन अभी जो तुमने फर्स्ट प्राइज जीता है वो देख के लग रहा है कि तुमने अपनी एबिलिटी को और ज्यादा शार्प किया है, ठीक है, और ज्यादा अच्छा किया है। योर स्किल ऑफ आर्ग्यूइंग, यू हैव डन प्राइड टू ऑल ऑफ अस, और तुमने हमें गौरवान्वित किया है और हमें प्राइड किया है इन द फैमिली। आई होप अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज, इन सारे एक्टिविटीज के साथ साथ, ठीक है, आई होप, मैं ऐसा आशा करता हूं कि इन सभी एक्टिविटीज, ये जो तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो, डिबेट कंपटीशन में, स्पीच में पार्टिसिपेट कर रहे हो, इन सबके साथ ही साथ यू विल इक्वली परफॉर्म वेल इन द एकेडमिक एरिया। अब यहाँ पे एक भाई है ना, वो याद दिला रहा है कि तुम ये सब कर रहे हो, वो सारा चीज अच्छा है, गुड है, इसके साथ साथ तुम्हें पढ़ाई में भी अच्छा रहना है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें जो भाइयों में हो सकती हैं, अब जनरल लैंग्वेज में आप तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर क्या करना है? गैप छोड़ना है। वहां लिखे थे योर्स ओबीडियंटली, अब भाई बहन में फॉर्मेलिटी तो चलती नहीं है, तो क्या लिखेंगे? विद बेस्ट रिगार्ड्स। फिर आप अपना यहां पर नेम देंगे, और यहां पर पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? सिर्फ अपना नेम बताएंगे। यहां आप फिर से एक बॉक्स बनाएंगे, और ये जो बॉक्स होगा, ठीक है, ये अच्छे तरीके से स्केल से बनाना है। अभी तो हमने ऐसे काम चलाओ बना दिया है, आपको कैसे बनाना है? स्केल की मदद से, अच्छा सुंदर देखना चाहिए। ये एरिया आपको खासकर सुंदर बनाना है। जितना सुंदर आपका ईमेल रहेगा, उतने अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो अच्छी हैंडराइटिंग बनाइए, सही तरीके से सजाइए, थोड़ी सी मेहनत में आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ध्यान रखिए, इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करिए जिन्हें ईमेल सीखने की जरूरत है। ऐसे ही हम बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स कवर करते रहते हैं, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो लेसन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।